जो है वो स्पेशली स्पीडी के साइंस को देखेंगे, और ये जो बीपीएससी के लिए जो इम्पोर्टेंट तो है ही, उसके अलावा जो बिहार दरोगा होगा उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो आपका मेंस होने वाला है, या फिर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आपका साइंस पूछा जाता है, तो आपका वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा जो है सेक्शन में दिया हुआ है। रेलवे क्विज़ जो है वो एग्ज़ामों को भी कवर कर सकता है। पहले पार्ट में जो है, सेकंड पार्ट मैंने बना दिया है। आज थर्ड पार्ट को देखेंगे, तो फॉलिक अम्ल तक तो जो हमने देख लिया था। आज देखेंगे हम लोग विटामिन के सेक्शन को बी 12 से, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विटामिन बी 12 जो है रासायनिक नाम है, तो साइनोकोबालामीन का जो है रासायनिक नाम है। कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन बी 12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन सी जो है वो रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड का, ठीक है। स्कर्वी रोग होता है आपका विटामिन सी की कमी से, जो है स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का स्रोत क्या है, तो नींबू है, संतरा है, नारंगी जो है आपका विटामिन सी का स्रोत हो जाएगा। उसके अलावा बताया जा रहा है कि घाव का भरने में सहायक विटामिन है। विटामिन सी को जो घाव को भरने में सहायक विटामिन बोलते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरोल हो जाएगा। और रिकेट्स रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से, जो आपका रिकेट्स रोग देखने को मिलेगा, ठीक है। विटामिन डी का जो है वो मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य आपका प्रकाश होता है। विटामिन डी में पाया जाता है आपका कैल्सीफेरल, जो है विटामिन डी में पाया जाता है। विटामिन ई का जो है वो रासायनिक नाम जो है वो टोकोफेरोल है, टेकोफेरेल बोलते हैं इसको। विटामिन ई की कमी से होने वाला जो है रोग है आपका जनन क्षमता में कमी हो जाती है अगर विटामिन ई की कमी होगी तो, ठीक है। विटामिन के जो है वो रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन का, और रुधिर स्कंदन में सहायक होता है। विटामिन के जो है रुधिर स्कंदन में सहायक होता है। रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन क्या है, तो विटामिन के जो है रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है। किस विटामिन का जो संश्लेषण मानव शरीर में आपका होता है। उसके अलावा विटामिन डी और के जो है आपका स्पेशली अगर बात करें तो ये संश्लेषण मानव शरीर में होता है। मछली के जो है वो लीवर ऑयल में प्रचुरता होती है, तो स्पेशली विटामिन ए और डी की जो है वो आपका लिवर ऑयल में प्रचुरता होती है, ठीक है। जीवाणु जनित रोगों को देखेंगे डियर, और ये देख लेते हैं कौन कौन से जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग है हमारे। जीवाणु जनित जो रोग है, हैजा है, डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टेटनस है, प्लेग है, टाइफाइड है, क्षय रोग यानी तपेदिक या टीबी है, और कुष्ठ रोग भी जो है आपका जीवाणु से होने वाले रोग के अंतर्गत आते हैं। एंटीबायोटिक जो है एस्पिरिन आपका जो है प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक तो आपका नष्ट करते हैं, बैक्टीरिया को जो है नष्ट कर देते हैं। एंटीबायोटिक्स का जो जन्म होता है सेलमैन ने वॉक्समैन जो किया था, कि सेलमैन वॉक्समैन ने जो है एंटीबायोटिक का जनक के रूप में जाने जाते हैं। हैजा और टाइफाइड होता है, तो स्पेशली जल प्रदूषण से जो हैजा और टाइफाइड होता है। हैजा जो प्रभावित होता है यानी कॉलरा प्रभावित करता है आंत को। टाइफाइड प्रभावित करता है आंत को, और टाइफाइड यानी आंतजोर का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो विडाल टेस्ट का जो है टाइफाइड यानी आंतजोर का पता लगाने के लिए किया जाता है। और टाइफाइड के जो है वो उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, तो क्लोरोमाइसिन C3 जो है वो आपका औषधि टाइफाइड के उपचार के लिए प्रयोग करते हैं। संक्रमित आपका चूहे के काटने से होता है, तो प्लेग जो होता है आपका संक्रमित चूहे के काटने से होता है। प्लेग से प्रभावित होने वाला अंग क्या है, तो गर्दन की ग्रंथियाँ और श्वसन अंग जो है प्रभावित होता है प्लेग से प्रभावित जब आप होंगे तो, ठीक है। आगे काली खांसी को कहा जाता है, पर टूसीएस आपका जो है काली खांसी को कहते हैं। टीबी जो आपका ट्यूबरकुलोसिस या फिर अक्षमा आपका रोग होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम आपका बैक्टीरिया द्वारा आपका ट्यूबरकुलोसिस यानी अक्षमा रोग होता है। टीबी से जो है वो प्रभावित होने वाला अंग है, तो फेफड़ा जो है टीबी से प्रभावित होने वाला अंग है। टीबी के जीवाणु को आपका खोज किया था रॉबर्ट कोच ने, जो टीबी के जीवाणु का खोज किया था। टीबी के इलाज में प्रयुक्त आपका दवा है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है आपका टीबी के आपका इलाज में प्रयुक्त दवा है। टीबी आपका दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को, जो है टीबी दिवस मनाया जाता है। बीसीजी का टीका लगाया जाता है, तो एक्समा के लिए जो है आपको बीसीजी का टीका लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बीसीजी का जो अर्थ है वो बेसिलस आपका है, वो कॉलमिट आपका ग्यूरिन जो होता है आपका बेसिलस आपका कॉलमिट ग्यूरिन जो है बीसीजी का अर्थ है। शिशु में बीसीजी का जो है टीका लगाया जाता है, तो जन्म के तुरंत बाद जो है लगाया जाता है। डॉट्स जो है वो आपका है एक टीबी के इलाज का जो है अभियान होता है। डॉट्स का जो है डायरेक्टली आपका ऑब्जर्व्ड आपका ट्रीटमेंट जो है वो शॉर्ट कोर्स होता है आपका जो डॉट्स का अर्थ। डिप्टीरिया से जो प्रभावित आपका अंग है, तो श्वास नली जो है आपको प्रभावित होता है डिप्टीरिया से। टिटनेस रोग से प्रभावित अंग है, तो तंत्रिका तंज जो है वो टिटनेस से अफेक्ट होता है। नर्व्स टंकार या फिर लॉक जो वो रोग आपका कहलाता है टिटनेस को बोलते हैं।
ट्रिपल एंटीजन जो है वैक्सीन कहलाता है। डीपीटी जो है वो आपका ट्रिपल आपका एंटीजन वैक्सीन कहलाता है, तो डीपीटी हो जाएगा। डीपीटी का टीका लगाया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस रोग से बचाव के हेतु जो है डीपीटी का आपका टीका लगाते हैं। आगे बताया जा रहा है, ये पूछा भी जाता है बहुत एग्जामों में, मैंने देखा भी है, आप लोग भी देख लीजिएगा एक बार। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, ठीक है। निमोनिया रोग का जो है वो कारण है जीवाणु से होता है निमोनिया रोग। उसके अलावा जो है ये आपका जीवाणु नहीं वायरस से होता है, लेकिन यहाँ पे क्यों दिया हुआ है जीवाणु, तो वायरस कर लीजिएगा, ठीक है। आप एक बार कंफर्म हो लीजिएगा, आई थिंक ये वायरस ही होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ निमोनिया रोग जो है वो आपका प्रभावित होता है तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग जो है वो आपका प्रभावित करता है संपूर्ण शरीर को, जो वाइट स्पॉट हो जाता है, आप लोग जानते ही हैं। कुष्ठ रोग का जो अन्य नाम है तो लेप्रोसी है, और हैंसन रोग जो है आपका कुष्ठ रोग का अन्य नाम है। कुष्ठ रोग का उपचार है एमबीटी, आपका दवाओं से जो है आपका ठीक हो जाता है आपका कुष्ठ रोग। एमबीटी का जो है पूर्ण रूप है तो मल्टी आपका ड्रग थेरेपी जो है एमबीटी का पूर्ण रूप है। एमबीटी पे शामिल होता है तो डिप्सोन होता है, क्लोफाइजीमीन होता है, और लिफे मिथीन जो होता है आपका क्या होता है कि एमबीटी का जो है वो आपका शामिल होता है, ठीक है। मल्टी जो ड्रग थेरेपी इसको बोलते हैं कि कुष्ठ रोग के लिए इसको यूज़ करते हैं। गोनोरिया और सिफिलिस क्या है, तो यौन आपका रोग से संबंधित है ये दोनों। प्रोटोजोआ जो है वो आपका जनित रोगों को देखेंगे तो प्रोटोजोआ जनित रोग जो है वो आपका मलेरिया, अतिसार, पायरिया, पेचिस, कालाजार, अनिंद्रा रोग से जो है वो प्रोटोजोआ से होता है आपका जनित रोग है। मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम जो है परजीवी से होता है मलेरिया रोग। उसके अलावा जो है प्लाज्मोडियम परजीवी की जो है खोज किसने की थी, सर आपका रोनाल्ड रॉस ने किया था। आगे बताया जाए कि मलेरिया का वाहक है तो मादा एनाफ्लीज आपका मच्छर मलेरिया का वाहक है। मलेरिया से प्रभावित अंग है तो प्लीहा जो है तिल्ली बोलते हैं, तो मलेरिया से प्रभावित अंग है। मलेरिया शब्द का जो अर्थ है प्रथम प्रयोग है तो मैक जो है कुलाच ने आपका जो है मलेरिया शब्द का जो प्रथम प्रयोग किया था। मलेरिया जो है उपचार हेतु आपका प्रसिद्ध औषधि है तो कुनेन को बोलते हैं। कुनेन आपका प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से जो है आपका कुनेन प्राप्त होता है। वाटी जो है वो आपका ओरल आपका जो है रिहाइड्रेशन थेरेपी बोलते हैं। चिकित्सा जो है किससे संबंधित है, तो अतिसार से है। अतिसार रोग का वाहक है तो घरेलू मक्खी को जो है वो अतिसार रोग कहते हैं। अतिसार का जो है प्रमुख आपका कारक है तो रोटा आपका वायरस जो है अतिसार का प्रमुख वायरस हो जाएगा। पायरिया बीमारी है तो दांतों मसूड़ों की जो है वो आपका पायरिया बीमारी होती है। दांत की बीमारी है तो फ्लोरीन की कमी से जो है दांत की बीमारी होती है। फ्लोरीन की कमी से जो होता है आपका दांतों का क्षय होता है। पेचिस होता है तो एंटी अमीबा जो प्रोटोजोआ से पेचिस होता है। पेचिस रोग प्रभावित करता है तो आंत को जो प्रभावित आपका करता है, ठीक है। कालाजार का जो है वो कारक है लिस्मेनिया, आपका परजीवी को कहते हैं कालाजार। निद्रा रोग जो है किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो ट्रिपेनोसोमा जो प्रोटोजोआ होता है जिसकी वजह से आपका ये क्या होता है कि आपका जो निद्रा रोग होता है, याद रखेंगे इसके लिए जो है वो आपका प्रोटोजोआ इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कोई मक्खी वगैरह जिससे नहीं होता है। निद्रा रोग का वाहक है सीसी मक्खी जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो प्रोटोजोआ रखेंगे और निद्रा रोग का अगर वाहक अगर रहेगा तो आपका सीसी हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका अगर यहाँ पे आ जाएगा मक्खी तो आप प्रोटोजोआ को ही स्पेशली मारेंगे, ठीक है ना। तो आप मक्खी का ही इंपॉर्टेंट रखेंगे, लेकिन स्पेशली ये प्रोटोजोआ से हो सकता है, ठीक है, होता है। आगे देखेंगे, बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो कवक और फफूंद जनित रोग जो है वो आपका दमा, एथलीट फुट आपका खाज, दाद और गंजापन आदि रोग होता है कवक यानी फंगस के कारण होता है। फंगस इंग्लिश में बोलते हैं। एथलीट फुट का जो है वो आपका कारक जो कवक है तो ट्राइकोफाइटोन जो है आपका एथलीट फुट का कारक है। गंजापन का कारण है आपका टीनिया, आपका कैप्टिस आपका कवक होता है। एंटीबायोटिक का निर्माण होता है तो कवक से होता है। एंटीबायोटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो ये सेलमैन आपका वॉक्समैन ने 1942 में किया था। पहला एंटीबायोटिक्स है तो पेनिसिलिन को जो है पहला एंटीबायोटिक्स आपको बोलते हैं। पेनिसिलिन का जो है खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। दर्द निवारक दवाई कहलाती है तो एना जो है जेसिक को जो है दर्द निवारक दवाई कहते हैं, ठीक है। जीवाणु जो है वो विषाणु आपका जनित रोग को देखेंगे तो विषाणु जनित जो रोग है विषाणु जनित आपका एड्स हो गया, डेंगू ज्वर हो गया, उसके अलावा पोलियो हो गया, या इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, रेबीज वायरस, ट्रेकोमा जो आँखों में होता है, मेनिंजाइटिस ब्रेन में होता है, चेचे का आपको जो स्पॉट पॉक्स जो देखते हैं मतलब स्पॉट हो जाता है, हर्पीस जो होता है आपका जो है खसरा होता है, इंपॉर्टेंट हेपेटाइटिस पीलिया हो गया, छोटी माता है, और ये आपका क्या हो जाएगा कि अब कलसुआ हो जाएगा, ठीक है।
ये आप देख लीजिएगा, एक बार ज़रूर निमोनिया को देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो वहाँ दिया हुआ है कि आपका बैक्टीरिया से, अगर सही होगा तब तो सही होगा, लेकिन आई थिंक ये आप देख लीजिएगा एक बार। एड्स का पूर्ण रूपेण है तो एक्वायर्ड एमिनो आपका डिफिशियंसी सिंड्रोम होगा। उसके अलावा एड्स प्रभावित करता है प्रतिरक्षा तंत्र को जो है अफेक्ट करता है। एड्स रोग होता है एचआईवी विषाणु से आपका होता है। एचआईवी विषाणु कहलाता है तो रेट्रो आपका वायरस कहते हैं। एचआईवी का जो पूर्ण रूप होता है तो ये ह्यूमन इम्यूनो आपको डिफिशियंसी वायरस एचआईवी को कहते हैं। एड्स की जांच होती है तो एलिसा आपका टेस्ट द्वारा जो एड्स की जांच करते हैं। एलिसा का पूर्ण रूप है एंजाइम आपका लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसी जो है वो आपका एलिसा का जो है वो आपका पूर्ण रूप है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट आपका ऐसे हो जाएगा। विश्व जो है एड्स दिवस 1 दिसंबर को बोलते हैं। और पोलियो की जो है वो टीका खोजा है तो जोनास साल्क ने खोजा है। पोलियो ड्रॉप की खोज जो है अल्बर्ट साबिन ने जो है पोलियो ड्रॉप की खोज की, जो हम लोग टीका साल्क हो जाएगा, ठीक है, और ड्रॉप जो हो जाएगा आपका अल्बर्ट साबिन ने किया था। पोलियो से प्रभावित आपका अंग है तो तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। साल्क टीका संबंधित पोलियो से संबंधित साल्क टीका के आविष्कारक है जोनास साल्क हो जाएंगे। पोलियो जो है विश्व पोलियो दिवस 24 आपका अक्टूबर को कहते हैं। भारत में जो है वो आपका प्लस पोलियो आपको कार्यक्रम की शुरुआत 1995 में आपके की गई थी। प्लस पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत WHO ने भारत की पोलियो आपका मुक्त देश जो है वो घोषित किया था तो 27 आपका मार्च 2014 से, ठीक है। चेचक होता है तो वेरियोला आपका जोरसर आपका जो है वो विषाणु से होता है। चेचक प्रभावित करता है तो पूरे शरीर को जो है चेचक प्रभावित करता है। चेचक के टीके खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। आगे बताया जा रहा है कि विश्व के चेचक का उन्मूलन आपका वर्ष था तो 1980 में विश्व से आपका चेचक जो है उन्मूलन हो चुका। सार्स जो SARS जो है वो जीवाणु जनित आपका श्वसन रोग है। सार्स होता है कोरोना वायरस से जो है सार्स रोग होता है। सार्स का पूर्ण रूपेण अगर बात करें तो सेवरे जो है एक्यूट आपका रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है सार्स का पूर्ण रूपेण है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं डियर। रेबीज प्रभावित करता है तो तंत्रिका तंत्र को जो है रेबीज प्रभावित करता है। हाइड्रोफोबिया होता है, रेबीज का विषाणु होता है। जल से भय और रोग का लक्षण है। रेबीज जो है वायरस से होता है। रेबीज होता है पागल कुत्ते के काटने से। रेबीज टीका का जो है खोज आपका लुई पास्चर ने किया। और हड्डी तोड़ ज्वर आपका कहलाता है। डेंगू ज्वर को कहते हैं। डेंगू का वाहक है एडिस एजिप्टी आपका मच्छर को। डेंगू बुखार में कमी हो जाती है तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है डेंगू बुखार में। जब पानी इंसेफ्लाइटिस होता है तो वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण। जब पानी इंसेफ्लाइटिस आपका रोग का वाहक है तो आपका क्यूलेक्स आपका प्रजाति के मच्छर और सुअर को जो है वो आपका जापानी इंसेफ्लाइटिस आपको इंसेफ्लाइटिस रोग का वाहक बोलते हैं। पीला बुखार है तो स्पेशली आपका वायरस जनित आपको बीमारी है। पीत ज्वर फैला है तो एडिस एजिप्टी आपका मच्छर से पीत ज्वर फैला है। स्वाइन फ्लू है तो वायरस जनित आपका जो है बीमारी है स्वाइन फ्लू। H1N1 जो है वो स्वाइन फ्लू आपका वायरस का नाम है। बर्ड फ्लू जो है वायरस विषाणु आपका जनित रोग है। बर्ड फ्लू के वायरस का नाम H5N1 जो है आपका बर्ड फ्लू वायरस का नाम है। आगे बताया जा रहा है कि हर्पिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग है तो त्वचा जो है हर्पिस वायरस से प्रभावित होने वाला अंग है। पीलिया हेपेटाइटिस से प्रभावित अंग है तो यकृत हो जाएगा। रानीखेत आपका जो है बीमारी होती है वायरस द्वारा होता है। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से आपको जो है रानीखेत की बीमारी होती है, ठीक है। स्पेशली ये जो है वो आपका आगे देखेंगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है जंतुओं में होने वाले फूट और माउथ रोग जो है वो आपका किससे होता है तो विषाणु के कारण होता है। विषाणु के कारण जीका वायरस फैलता है, मच्छर के काटने से फैलता है। इबोला जो है पश्चिम अफ्रीका में जो है वह सीमित एक रोग है आपका इबोला। उसके अलावा जो है जीवाणु को अगर देखेंगे तो संक्रमण करने वाले जो है विषाणु को कहते हैं आपका जीवाणु विभोजी। छोटी माता रोग है तो आपका जल प्रदूषण से छोटी माता रोग होती है, ठीक है। कोरोना को देखेंगे तो कोरोना जो है कोविड-19 तो कोरोना वायरस की शुरुआत जो है 31 दिसंबर जो है 2019 को चीन के हुबेई आपको प्रांत के वुहान से हुआ था। और कोरोना का आधिकारिक नाम जो है कोविड-19 है। और कोविड का जो है वो पूर्ण रूप क्या है तो कोरोना वायरस डिजीज़ हो जाएगा, ठीक है, कोरोना वायरस डिजीज़, ठीक है। WHO का जो है वो वैश्विक महामारी घोषित किया था तो 11 मार्च 2020 को। बहुत भयानक बीमारी था, ठीक है। कोरोना वायरस से प्रभावित अंग था फेफड़ा होता था आपका अफेक्ट इससे कोरोना वायरस से।
और भारत में जो कोरोना का जो पहला आपका मामला केरला में स्टार्ट हुआ था। भारत में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत 16 आपका जनवरी 2021 से स्टार्ट होता है। 2000 आपका 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। कोरोना वायरस के प्रमुख आपका वेरिएंट है तो अल्फा वेरिएंट है, बीटा वेरिएंट है, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन है वेरिएंट ये अलग अलग कोरोना वायरस के। डेल्टा वेरिएंट का प्रमुख प्रमाण है तो ये भारत है। आगे बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन का जो प्रथम प्रमाण है वो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कृमि जनित रोग जो है वो आपका क्या है, प्रमुख कृमि जनित रोग है तो फाइलेरिया हो गया, टीनिएसिस हो गया, एस्केरियासिस जो है आपका कृमि जनित रोग है। फाइलेरिया रोग होता है तो बहु उच्चेरिया आपका कृमि से आपका फाइलेरिया रोग होता है। आगे बताया जा रहा है कि फाइलेरिया आपका कृमि का संचरण होता है तो मादा क्यूलेक्स आपको मच्छरों द्वारा आपको फाइलेरिया कृमि का संचरण होता है। हाथी पाँव रोग कहलाता है तो फाइलेरिया को जो हाथी पाँव रोग कहते हैं। टीनिएसिस आपका रोग होता है तो स्पेशली आपका टीनिया सोलियम परजीवी से होता है। एस्केरियासिस आपका रोग का जो है वो आपका कारण है, एस्केरियासिस आपका लुम्ब्रिकाइडिस नामक जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि निम्टोड से होता है। एस्केरियासिस आपका रोग का कारण, ठीक है, एस्केरियासिस लुम्ब्रिकाइडिस आपका नामक निम्टोड से होगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि वंशागत या फिर अनुवांशिक रोगों को देखेंगे तो अनुवांशिक रोग जो है वो वर्णांतता होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या हो जाएगा कि होमोफीलिया हो जाएगा और थैलेसीमिया विल्सन रोग भी जो है अनुवांशिक रोग की कैटेगरी में आता है। वर्णांधता में जो है वो रोगी को किस आपका रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती था, लाल और हरा रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती है। सर्वप्रथम जो है वो मनुष्य में वर्णांधता का वर्णन आपको किसने किया था तो हेरनर ने किया था, कब, तो 1876 में, ठीक है। यहाँ पे जो है रक्त आपका थका नहीं जमता है तो हीमोफीलिया में जो है रक्त थका नहीं जमता है, शाही बीमारी कहलाता है तो हीमोफीलिया को जो शाही बीमारी कहते हैं। तो थैलेसीमिया जो है प्रभावित करता है रक्त को, जो थैलेसीमिया प्रभावित करता है। विल्सन रोग है तो स्पेशली दुर्लभ आनुवंशिक आपका विकार को विल्सन रोग कहते हैं। विल्सन रोग में जो है वो शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है तो कॉपर जो है अत्यधिक मात्रा में संचय होता है। आंखों से संबंधित जो है वो रोग को देखेंगे तो आंखों से संबंधित रोग प्रमुख है वर्णांधता, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अविंदुकता, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा है आंख से संबंधित रोगों की कैटेगरी में। आंखों का उपचार करने वाला जो है वो कहलाता है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट जो है आंखों का उपचार करने वाला कहलाता है। ट्रेकोमा जो एवं ग्लूकोमा बीमारी है आंखों की। निकट दृष्टि दोष मायोपिया में जो है आपका क्या होता है, निकट की वस्तु आपका जो है साफ दिखाई देती है, दूर की नहीं, और दूर दृष्टि में उल्टा हो जाता है, दूर की दिखेगी निकट की नहीं। आपका जो है निकट दृष्टि आपका दोष के उपचार के लिए जो है आपका उपयोग किया जाता है तो आप लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि जो है आपको आपका जो है हाइपर मायोपिया में दूर की जो वस्तु साफ दिखाई देती है, निकट की नहीं। दूर दृष्टि आपका दोष के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है तो उत्तल लेंस का जो है प्रयोग करते हैं दूर आपका दृष्टि दोष के लिए। खड़ी एवं आड़ी लाइनों में जो है अंतर नहीं कर पाता है तो अविंदुकता आपका रोग से ग्रसित व्यक्ति जो है वो खड़ी और आड़ी लाइन, मतलब ये वाला लाइन और पड़ी वाली लाइन, ठीक है। अविंदुकता जो है एस्टिग्मेटिज्म के जो है उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है तो बेलाकार लेंस को कहते हैं। जरा दृष्टि दोष से जो ग्रसित व्यक्ति को कहते हैं तो ये स्पेशली पास ये जरा दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को जो है वो पास का जो है और दूर जो है दोनों आपका जो है वो स्थान की वस्तु आसानी से नहीं दिखाई देता है जरा दृष्टि दोष में। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो प्रयोग किया जाता है दुई आपका फोक्सी आपका लेंस का यूज़ करते हैं, बाइफोकल लेंस होता है ना। वर्णांतता आपका रोग से ग्रसित आपका व्यक्ति अंतर नहीं कर सकता है तो हरे और लाल रंग को जी और आर को नहीं कर पाता है। ग्लूकोमा में जो है प्रकाश की प्रकाशित तंत्रिका ग्रसित हो जाती है तो ग्लूकोमा में। कैंसर को देख लेते हैं तो कैंसर का अध्ययन कहलाता है ओन्कोलॉजी जो है कैंसर के अध्ययन को कहते हैं। कैंसर जांचने की विधि है तो बायोप्सी जो है वो कैंसर के जांचने की विधि है। कैंसर उत्पन्न करने वाला रसायन कहलाता है तो कार्सिनोजेन जो है आपको कैंसर उत्पन्न करने वाला जो रसायन होता है।
उसके अलावा जो है कीमोथेरेपी की जो है वो जाती है कैंसर उपचार से। कोबाल्ट 60 प्रयुक्त होता है कैंसर इलाज से। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है तो गामा किरणें जो है कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करती हैं। कैंसर की जो है प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस जो है वृक्ष से प्राप्त होता है, तो यू आपका जो है वो वृक्ष से प्राप्त होता है। लुकीमिया जो है वो आपका श्वेत रक्त कोशिका का जो है कैंसर होता है लुकीमिया। उसके अलावा ब्लड का जो कैंसर है कहलाता है तो ल्यूकीमिया को जो है ब्लड का कैंसर कहते हैं। फास्फोरस 30 का प्रयोग किया जाता है तो ल्यूकीमिया के उपचार में जो फास्फोरस 30 का 2 का यूज़ करते हैं। कैंसर का जो है त्वचा का कैंसर कहलाता है कार्सिनोमस आपका जो है वो त्वचा का कैंसर को कहते हैं। आँख के कैंसर को कहते हैं तो रेटिना आपका ब्लास्टोमा जो है आपका आँख के कैंसर को कहते हैं। ठीक है। हड्डी का कैंसर होता है तो रेडियोधर्मी आपका पदार्थ रेडियम और प्लूटोनियम से होता है आपका हड्डी का कैंसर। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका कैंसर प्रभावित जो कोशिका कहलाता है ट्यूमर कहते हैं। मस्तिष्क का कैंसर कहलाता है ब्रेन ट्यूमर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा ब्रेन में। ट्यूमर की पहचान हेतु कौन सा जो है रेडियोधर्मी समस्थानिक प्रयुक्त होता है तो आर्सेनिक 3474 का जो है वो यूज़ करते हैं आपका रेडियोधर्मी समस्थानिक जो है यूज करते हैं। ठीक है। अन्य रोग जो है वो आपका बताया जा रहा है कि ग्वाइटरी घेंगा या फिर गंडमाला आपका रोग होता है तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। मिनीमाता जो है रोग आपका शरीर में किस धातु के अधिकता और विषाक्तता के कारण होता है तो पारा के अधिक होने की वजह से मिनीमाता रोग होता है। मिनीमाता रोग से जो प्रभावित अंग जो है तंत्रिका तंत्र हो जाएगा और जो है वो आपका मिनीमाता रोग जो है वो सर्वप्रथम पाया जाता है जापान में पाया जाता है। एनीमिया रोग होता है, लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया नहीं रक्ताल्पता जो रोग होता है तो स्पेशली हीमोग्लोबिन की कमी से आपको देखने को मिलेगा एनीमिया रोग। सूखा जो है रोग यानी रिकेट्स प्रभावित करता है तो कंकाल तंत्र को ये प्रभावित करता है। मस्तिष्क का विकार जो है वो आपका अल्जाइमर को बोलते हैं। कुपोषण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण जो है वो कुपोषण रोग होता है। ठीक है। यहाँ जो बताया जा रहा है कि बच्चों में जो है क्वास्कीकोर और मरासपस की बीमारी होती है तो प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है तो एरेक्शन की कमी से जो है अवरुद्ध होता है। मनुष्य में जो है बुढ़ापा किस ग्रंथि के जो है लुप्त हो जाने के कारण आता है तो थाइमस ग्रंथि जब आपका लुप्त हो जाती है तो बुढ़ापा आने लगता है। मेनिंजाइटिस आपका जो है रोग से प्रभावित आपका जो है अंग है तो ब्रेन होता है। ऊपर भी मैंने आपको बताया था। सिलिकोसिस रोग संबंधित है तो फेफड़ा से जो है सिलिकोसिस रोग है। इटाई इटाई जो है वो आपका जल में आपका किसकी अधिकता के कारण होता है तो ये कैडमियम धातु के कारण होता है। बेबी आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम आपका जो है नामक बीमारी होता है तो स्पेशली पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। ग्लूकोज यूरिया कोलेस्ट्रॉल आदि का पता आपका लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो ऑटो आपका एनालाइजर का यूज़ करते हैं ग्लूकोज यूरिया कोलेस्ट्रॉल आदि का पता लगाने के लिए ऑटो एनालाइजर यूज़ करेंगे। मृत आपका शरीर की जांच और पोस्टमार्टम कहलाता है तो ऑटोप्सी कहते हैं। उसके अलावा जो है पॉलिश आपका युक्त आपको चावल के सेवन से जो है किस रोग की होने की संभावना होती है तो बेरी रोग होता है। हृदय की धड़कन किस जो है तत्व द्वारा जो है नियंत्रित जो है की जाती है पोटेशियम की जो है तत्व के द्वारा नियंत्रित करते हैं। पोटेशियम अलगता है तो निम्न रक्तचाप का अलगता है। कोयला खनन आपको उद्योगों में कार्यरत आपको श्रमिक किस आपका रोग से ग्रस्त होते हैं तो फुसफुस धूलिमयता से जो है आपका कोयला जो है वो खनन उद्योग में श्रमिक जो है अफेक्ट होते हैं। एनोसीमिया आपका रोग है किससे होते संबंधित है सूंघने की शक्ति में कमी से होता है एनोसीमिया रोग। एपिडर्मिक आपका रोग संबंधित है तो त्वचा से एपिडर्मिक रोग संबंधित है। बाइट से आपका रोग प्रभावित होता है। गुर्दे को जो है बाइट्स रोग प्रभावित करता है। स्पॉन्डिलाइटिस प्रभावित करता है मेरुदंड को जो है आपका स्पाइनल कोड को स्पॉन्डिलाइटिस अफेक्ट करता है। एमआरआई आपका प्रयुक्त होता है तो संपूर्ण शरीर में आपका समान विकृति का पता लगाने के लिए होता है। एमएमआर का जो है टीका लगाया जाता है तो खसरा गलसुआ और रुबेला की बीमारी में जो आपका एमएमआर का जो है टीका लगाया जाता है। ईईजी जो है मैग्नेटिक आपका रिजोनेंस आपका इमेजिंग हो जाएगा जो हार्ट के लिए यूज़ ब्रेन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा तो ये आपको पता चल जाएगा हार्ट ये शायद आपको लगता है ब्रेन ही होगा। ईसीजी होता है वो हार्ट के लिए होता है। ठीक है, याद रखेंगे। बीएमडी जो है वो आपका परीक्षण किसकी जो है पहचान के लिए किया जाता है तो अस्थि
रंध्रता यानी ऑस्टियोपोरोसिस के लिए यूज़ करते हैं आपको बीएमडी परीक्षण का पहचान। ऑस्टियोपोरोसिस का जो है वो प्रभावित होता है हड्डियाँ होता है, रोग फैलाने वाले कीड़े कहलाते हैं तो वाहक होते हैं। ये रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता से होता है तो गठिया रोग जो है आपका यूरिक अम्ल की अधिकता से होता है, ठीक है। गठिया रोग जो है प्रभावित हो करता है तो जोड़ को जो है प्रभावित करता है। सिरोसिस रोग जो है प्रभावित करता है तो जिगर को प्रभावित करता है। घाव से निकलने वाला जो है आपका सफ़ेद आपका द्रव है तो मवाद बोलते हैं। घाव से निकलने वाला सफ़ेद आपका लिक्विड को लिकोडर्मा, आपका विटी लिको है तो त्वचा रोग से संबंधित है। उसके अलावा जो है कान के पर्दे की जो है वो आपका जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ऑटोस्कोप का यूज़ करते हैं कान के पर्दे की जांच के लिए। गुर्दे की पथरी होती है तो आपको स्पेशली कैल्शियम ऑक्जेलेट की जो है वो आपका होती है। यहाँ पे जो है वो देखेंगे मात्रा को इकाई को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना। बायो वाले सेक्शन को यहीं तक रहने देते हैं। अगले में जो है वो हम लोग देखेंगे फिजिक्स वाले सेक्शन को, ठीक है डियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर।